कभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर हुआ करता था और आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स 34 टाइम्स बढ़ चुके हैं और इस सब के लिए जिम्मेदार हैं पाकिस्तान, चीन, टर्की और अमेरिका। कैसे? आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात भारत के डिफेंस सिस्टम की और इसके लिए बढ़ती हुई ग्लोबल डिमांड की। डिमांड तो है और चर्चा भी, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉरेन ट्रिप्स के दौरान डिफेंस डील्स पर बातचीत जरूर होती है और इसके लिए सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान का आए दिन उंगली करना। लेकिन भारत ने उसी उंगली को टेढ़ा कर डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ा दिए और लिटरली पैसों वाला घी निकाल लिया। पाकिस्तान के खिलाफ किया गया ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद हुई जंग ने भारत को एक टेस्टिंग ग्राउंड जरूर दे दिया। यहाँ आकाश SAM, D4 एंटी ड्रोन सिस्टम, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और इंडियन कमांड एंड कंट्रोल प्लेटफॉर्म्स की प्रॉपर टेस्टिंग हो गई। आपके कारण सर हमारा मॉडल बहुत हाई है। चलिए, सभी साधनों का भी एक बार इस्तेमाल हो गए आपको लगता था सीख तो रहे, पता नहीं कब काम आए। और ये सब दुनिया ने नोटिस किया क्योंकि ये डेमो नहीं था, लैब टेस्टिंग नहीं थी, ये थी प्रॉपर बैटलफील्ड में टेस्टिंग। और हर परीक्षा में भारत का डिफेंस सिस्टम सफल रहा। यहाँ भारत अपनी धाक बना पाया। वियतनाम, आर्मेनिया, ब्राजील, इजिप्ट, फिलीपींस, नाइजीरिया ने पूछताछ करनी शुरू कर दी और भारतीय डिफेंस सिस्टम्स खरीदने में रुचि दिखाई। ऑपरेशन सिंदूर दरअसल टर्निंग पॉइंट था। इस ऑपरेशन ने दुनिया को बताया कि भारत क्या क्या बना सकता है, कितनी जल्दी बना सकता है और वो सब दुनिया की लेटेस्ट आर्म टेक्नोलॉजी से वे बेटर। और अब डील्स की लाइन लगी हुई है। वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल डील पाइपलाइन में है। ब्राजील आकाश मिसाइल्स एंड नेवल इक्विपमेंट पर बातचीत जारी है। आर्मेनिया इंडियन रॉकेट सिस्टम्स खरीद चुका है। अफ्रीका में EXIM फंडेड आर्म्स पैकेजेस पॉपुलर हैं। और अब ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया रूस को जल्दी ही रिप्लेस कर देगा। इसी तरह चीन के एग्रेशन ने भी मजबूर किया भारत को कि अपना डिफेंस बेहतरीन कर ले। साल 2020 में हुए गलवान क्लैशेस के बाद भारत ने 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया। इंडियन मिलिट्री के मॉडर्नाइजेशन को फास्ट ट्रैक कर दिया था भारत ने। यही वजह थी कि भारत ने डोमेस्टिक R&D तेज की और प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया ताकि चाइनीज सिस्टम का नामो निशान न रह सके। एंड दिस इज व्हाई इंडोनेशिया और बांग्लादेश मेंटेनेंस के चलते सफर कर रहे हैं, क्योंकि चाइनीज सिस्टम्स का शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है और मेंटेनेंस बहुत ही मुश्किल। यूनाइटेड स्टेट्स की कहानी तो F-35 चीख चीख कर कह रहा है। F-35 केरला में फंसा हुआ है क्योंकि खराब पड़ा है और अब इसे डिसमेंटल करके रिपेयर के लिए भेजा जाएगा। इसीलिए लैक ऑफ रिलायबिलिटी बढ़ती जा रही है और देशों का US प्रोडक्ट्स पर ट्रस्ट भी कम होता जा रहा है। कई हाई प्रोफाइल वेपन्स अनटेस्टेड हैं, इसलिए भी US प्रोडक्ट्स को खरीदने से पहले देश सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन को ज्यादा आर्म्स देकर और रशिया पर सैंक्शंस लगाकर US ने भारत के लिए एक अच्छा खासा स्पेस क्रिएट कर दिया। यहाँ से चीपर 155 mm शेल्स देश खरीद रहे हैं। ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस के लिए डील्स हो रही हैं। ब्रह्मोस मिसाइल्स और ट्रेनिंग और मेंटेनेंस भी भारत करने में मदद कर रहा है। आपको नंबर्स के जरिए बताते हैं कि कैसे आर्म्स एक्सपोर्ट बढ़ा है। 2013-14 में 686 करोड़ रुपए, 2023-24 में 21,083 करोड़ रुपए, 2024-25 में प्रोजेक्टेड है 23,600 करोड़ से ज्यादा और 2029 तक टारगेट है 50,000 करोड़ रुपए। ABP लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।